बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ यूनिट नंबर 2 का लास्ट टॉपिक, और ये टॉपिक है हमारे पास पेज नंबर 42 पर। ये टॉपिक टॉप पे आ जाइए, अ क्लोजर लुक एट द एक्सक्रीटरी सिस्टम। लास्ट टाइम हम लोगों ने कौन कौन सा डिस्कस किया था? अ क्लोजर लुक एट द नर्वस, अ क्लोजर लुक एट द डाइजेस्टिव एंड अ क्लोजर लुक एट रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम। ये सब कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोगों ने बस लास्ट एक्सक्रीटरी सिस्टम पर तवज्जो देनी है, ठीक है। तो सबसे पहले इन लोगों ने हमारे सामने एक डायग्राम बनाई हुई है। इसके अंदर ये क्या है? किडनी। उसके बाद फिर आ जाते हैं यूरिथर्स, फिर आ जाते हैं ब्लैडर, ठीक है। अब इसके ये सब कुछ नीचे एक्सप्लेन करेंगे। द वेस्ट प्रोड्यूस बाय द बॉडी कलेक्ट इन द ब्लड, कलेक्ट इन द ब्लड, दे आर मूव फ्रॉम द बॉडी बाय एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब वो कह रहे हैं कि जो हमारे बॉडी के अंदर जो वेस्ट होता है वो कैसे निकलता है? वो ब्लड में मिक्स हो जाता है, उसके बाद फिर वो एक्सक्रीटरी सिस्टम से निकल जाता है। अब ये नहीं कि ब्लड भी हमारे साथ निकलता है, नहीं। सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या होता है, यूरिन की फॉर्म में वो वेस्ट मटेरियल निकल जाता है। एज द ब्लड पासिस थ्रू द किडनी, जब वो जो ब्लड है वो जो जिसके अंदर इम्प्योरिटीज मिल चुकी हैं, जब वो किडनी से पास होता है, अ वेस्ट कॉल्ड यूरिया इज फिल्टर फ्रॉम द ब्लड विथ सम वाटर। अब एक वो जो ब्लड में से यूरिया निकल जाता है। यूरिया क्या है? एक वेस्ट है। वो किडनी उसको अलहदा कर देती है और ब्लड को कुछ वाटर को अलहदा कर देती है, ठीक है जी। ये उसके बाद फिर आ जाते हैं द मिक्सचर ऑफ यूरिया एंड वाटर इज कॉल्ड यूराइन। अब यूरिन, उसके बाद फिर कहते हैं कि जो मिक्सचर ऑफ यूरिया और वाटर का जो मिक्सचर है, इसको हम लोग क्या कर देते हैं? इसको हम लोग यूरिन का नाम दे देते हैं। एज द ब्लड पासिस थ्रू द स्किन ऑन अ हॉट डे, वाटर एंड लिटिल यूरिया आर टेकन फ्रॉम इट एंड रिलीजेज ऑन टू द स्किन। अब वो कह रहे हैं कि अगर जैसे गर्मियाँ होती हैं, अब उसके अंदर क्या होता है कि किडनी से वाटर और यूरिया की थोड़ी सी अमाउंट निकल जाती है ऐसे ही, और उसका वो क्या करती है? वो हमें स्वेटिंग कॉज करती है, ठीक है। द मेन पर्पस ऑफ दिस एक्शन इज टू कूल द स्किन। असल मकसद इस स्वेटिंग का क्या है? ताकि हमारी स्किन ठंडी हो जाए। ऑल्दो अ लिटिल यूरिया इज ऑल्सो एक्सक्रूटेड। हाँ, अलबत्ता ये बात है कि थोड़ा सा यूरिया एक्सक्रूट हो जाता है इस स्वेटिंग के प्रोसेस में। एज द ब्लड पासिस थ्रू द लंग, अब जब वो जो ब्लड है वो लंग में पास करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव। अब उस ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाएगी एंड पासिस इनटू द एयर, और फिर एयर के अंदर निकल जाती है, रेडी टू बी ब्रीथ आउट। और इस तरह से करके इंसान एक्सिलेशन का प्रोसेस करने को तैयार हो जाता है। उसके बाद फिर आ जाते हैं क्लोजर लुक एट द सेंसरी सिस्टम। Sensory system is made up of senses organ. The eyes, ear, nose, tongue and skin are the sense organ. अब वो कह रहे हैं हमारा सेंसरी सिस्टम जो है वो मुख्तलिफ सेंसरी ऑर्गन से बना हुआ है, जो कौन कौन से हैं? आइज, ईयर, नोज एंड टंग एंड स्किन आर द सेंसेस ऑर्गन, और आर द सेंसेस ऑर्गन ऑफ। अभी किसके सेंसेस ऑर्गन है? साइट, हेयरिंग, साइट यानी देखना, हेयरिंग मतलब सुनना, स्मेल मतलब सूंघना, टेस्ट चखना कोई भी चीज़, और टच किसी की भी चीज़ को हाथ लगाना रिस्पेक्टिवली। द फंक्शन ऑफ दिस सिस्टम इज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द सराउंडिंग ऑफ एन एनिमल। अब इसका मेन फंक्शन क्या होता है सेंसरी सिस्टम का? कि ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, अपने इर्द गिर्द के सराउंडिंग के बारे में बताती है किसी भी एनिमल को। तो इन्फॉर्मेशन इज सेंड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल, और फिर ये इन्फॉर्मेशन इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में या फिर मैसेज की फॉर्म में नर्व तक पहुंचता है, फिर वो नर्वस सिस्टम के अंदर इंटर हो जाता है, और फिर वो डायरेक्ट फिर वो ये इन्फॉर्मेशन ब्रेन के अंदर चले जाता है, ठीक है जी। जहाँ से फिर हम लोग को फर्दर कमांड आती है कि हाँ ये चीज़ें हैं। A closer look at the intestine system. The intestine system is made up of glands. अब intestine system किससे बना हुआ है? मतलब तरह के gland से बना हुआ है, which releases chemicals called the hormones in the blood. जो कि क्या करते हैं? ये मुख्तलिफ तरह के हार्मोन्स रिलीज करते हैं हमारे ब्लड के अंदर। द एड्रिनल ग्लैंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ द इंटेस्टाइनल ग्लैंड। अब वो कह रहे हैं एड्रिनल ग्लैंड जो है वो एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल है किसकी? इंटेस्टाइनल ग्लैंड की। इट इज फाउंड जस्ट अबव द किडनी एंड रिलीज अ हार्मोन कॉल्ड एड्रिनालाइन। अभी क्या करता है ये? हमारे किडनी के अंदर, किडनी के ऊपर मौजूद होते हैं, और ये एक हार्मोन को रिलीज करता है, उसको क्या कहते हैं? एड्रेनालाइन। यू मे फील द इफेक्ट ऑफ द एड्रेनालाइन इफ यू आस्क टू रीड aloud or act in front of a large audience or take part in athletes.
ठीक है जी। अब वो कह रहे हैं कि आप इस एड्रेनालिन का इफेक्ट देख सकते हैं जब आप कोई चीज़ ऊंचे जब बोल रहे हैं या आप किसी लार्ज ऑडियंस यानी कि कोई काफ़ी बहुत ज़्यादा शोर वाली जगह पे बैठ खड़े हुए हैं या आपने किसी एथलेटिक्स में पार्टिसिपेट किया तो आप इस एड्रेनालिन का हार्मोन का रोल देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इट मेक योर हार्ट बीट फास्टर। अब ये क्या करता है, ये आपकी हार्ट बीट को तेज तेज आपका दिल धड़कना शुरू हो जाता है, पंप जल्दी जल्दी करना शुरू हो जाता है एंड डायरेक्ट मोर ब्लड टू योर मसल। और फिर ये आपको आपके ब्लड आपके मसल्स को ब्लड जल्दी जल्दी देना शुरू कर देता है। ठीक है। हार्मोन्स ऑल्सो कंट्रोल द वे पीपल ग्रो एंड डेवलप। हार्मोन्स इस चीज़ को भी कंट्रोल कर रहा है कि किस तरह से पीपल ग्रो करते हैं, किस तरह से बड़े होते हैं। The hormone insulin help the body store a sugar that has been absorbed for digested food. अब हार्मोन इंसुलिन जो है, जो इंसुलिन का जो हार्मोन है, ये क्या करता है, ये जो शुगर को हमारे बॉडी में स्टोर कर देता है जो कि फिर हमारे डाइजेस्टिव फूड में absorb हो जाता है, काम आता है उसके लिए। लैक ऑफ दिस हार्मोन इन द बॉडी लेड टू द डिजीज कॉल्ड डायबिटीज। अगर ये कम हो जाए इंसुलिन हार्मोन तो क्या हो जाता है हम लोगों को डायबिटीज़ की कंट्रोल बाय टेकिंग एक्स्ट्रा इंसुलिन इनटू द बॉडी। और ये डायबिटीज़ कैसे कंट्रोल हो सकती है, ये अगर हम लोग एक्स्ट्रा इंसुलिन लेंगे एक्स्ट्रा इंसुलिन लेंगे तो फिर ही ये डायबिटीज़ कंट्रोल हो सकती है। ठीक है जी। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप सबको समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आप सबको समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे मेरी आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। मिलते हैं किसी और वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।